कुरुक्षेत्र में आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की छात्रा दीक्षा दुबे के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने किरमिच रोड से एनआईटी के गेट तक कैंडल मार्च निकालते हुए रोष जताया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग उठाई। इस दौरान जिला प्रधान कुलदीप ढिल्लो हथीरा ने कहा कि पिछले 2 महीनों में एनआईटी में 4 छात्रों द्वारा इस तरह की घटनाएं किया जाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थान में पढ़ने आने वाले छात्र अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का सपना लेकर आते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें मानसिक दबाव और प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। यूथ कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इन घटनाओं के बाद भी एनआईटी प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन या कार्रवाई सामने नहीं आई है। उन्होंने मांग की कि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। चेतावनी देते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो यूथ कांग्रेस एनआईटी परिसर के बाहर स्थायी धरना शुरू करेगी। सीबीआई जांच कराओ। एनआईटी प्रशासन मुर्दाबाद। एनआईटी प्रशासन मुर्दाबाद। एनआईटी प्रशासन छात्र एकता जिंदाबाद। एनआईटी प्रशासन होश में आओ। एनआईटी प्रशासन होश में आओ। न्याय दो। पीड़ित परिवार को न्याय दो। एनआईटी प्रशासन मुर्दाबाद। एनआईटी प्रशासन मुर्दाबाद। पीड़ित परिवार को न्याय दो। 2 महीने से नीट के अंदर जो हमारे भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे बहुत से हजारों छात्र उम्मीद लेके आते हैं पढ़ने के लिए और हजारों माँ बाप के सपने होते हैं कि इस नीट में बच्चों की पढ़ाई करवाएं और उनका बच्चों का उज्जवल भविष्य बने। और इस उम्मीद के साथ माता पिता दूर दूर की स्टेटों से, बिहार से, महाराष्ट्र से, कोई कहीं केरला से, साउथ की साइड से यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। और उनके साथ होता है क्या है, ये अपना जो हमारा एनआईटी का प्रशासन है उनको हरासमेंट देता है, टॉर्चर करता है। जब वो अपने न्याय के हकों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो उनकी आवाज को कुचलने का काम किया जाता है। अभी 2 महीने से लगातार हमारे 4 छात्राओं ने यहाँ पे सुसाइड कर लिया है और नीट प्रशासन की तरफ से कोई भी अभी तक उचित आश्वासन ना तो उनके परिवार वालों को दिया गया है और ना ही प्रशासन की तरफ से, हमारे कुरुक्षेत्र प्रशासन की तरफ से कोई उनके परिवारों को उचित देने का आश्वासन दिया है। और हमारी तो यही मांग है प्रशासन से भी और नीट प्रशासन से भी कि यदि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो हम दोबारा से फिर एनआईटी गेट के सामने परमानेंट धरना देने का काम करेगी यूथ कांग्रेस कुरुक्षेत्र की टीम। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले हमारी दीक्षा छात्रा थी यहाँ की एनआईटी की, वो कावेरी हॉस्टल में सुसाइड किया। उसके बावजूद भी कल रात को एक छात्रा ने सुसाइड करने की कोशिश की। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया हमारे एनआईटी के अंदर कि एनआईटी का प्रशासन एक बार भी आवाज उठाने के लिए उनके परिवारों से मिलने के लिए भी तैयार नहीं होता। वो क्या करते हैं, गेट बंद कर देते हैं, उनके माता पिता आते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं, उनको दबाया जाता है, उनको दबाया जाता है। आप खुद सोचिए, मीडिया कर्मियों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कहां से बिहार का परिवार अपनी किस उम्मीद के साथ यहाँ पे न्याय की उम्मीद के साथ आएगा। क्या उसको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गूंगा बहरा प्रशासन है, ये किसी का काम नहीं आएगा। इसकी आवाज उठाने के लिए हमें युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और मैं तो छात्रों से भी आग्रह करता हूं कि वो भी एकजुट होकर इन पीड़ित परिवारों का साथ दें और किसी न किसी साथी को तो आगे आना ही पड़ेगा इन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए। आजकल सांसद जो हमारे बने हुए यहाँ से नवीन जिंदल जी, उनको कुछ जवानी का थोड़ा गुमार आया हुआ है। इस उम्र में आके भी उनको सिर्फ घुड़सवारी पोलो दिखाई देता है। ये नहीं दिखाई देता कि नीट के अंदर 4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, वो भी किसी के बच्चे थे। किसी माँ बाप ने उम्मीद के साथ उनको नीट में पढ़ने के लिए भेजा था, उनके साथ हजारों आशाएं जुड़ी हुई थी। इतना पढ़ा लिखा के इस इंस्टीट्यूट में जहाँ पे हजारों लोग वंचित रह जाते हैं एडमिशन के लिए, यहाँ पे एडमिशन करवाया और फिर माता पिता को क्या मिला, उनकी लास्ट में क्या मिली इस प्रशासन की तरफ से। जिनके माता पिताओं के डिग्रियां लेने के लिए आना था, वो यहाँ से अपने बच्चों की बॉडियां लेके जा रहे हैं। कल रात भी एक ऐसी घटना होने पे तो बाल बच गई ऐसी घटना। और ये गूंगा बहरा प्रशासन अभी तक कोई जागने का काम नहीं कर रहा है। और मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ यहाँ के प्रशासन, सत्ता पक्ष के लोगों से भी कि राजनीतिक छोड़ दें, एक बार इन परिवारों की पीड़ित इनके मन की भावनाओं को सुने, जिनके बच्चे